हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमती राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ पवित्र नारी है और ये कृष्णा ब्रज में सब ब्रजवासियों के सामने प्रमाणित करते हैं। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की अगर हम बात कहें तो हम योग्य ही नहीं है कि श्रीमती राधा रानी की ग्लोरिफिकेशन कर सके या गुणगान कर सके। श्रीमती राधा रानी की जो पवित्रता है वो उनके धूल के बराबर भी कोई बनना अत्यंत कठिन है। श्रीमती राधा रानी जो कि कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के परम श्रेष्ठ भक्त हैं, कृष्ण के अलावा एक क्षण के लिए भी कुछ और सोच ही नहीं पाती, इतना नेचुरल है। जैसे भौतिक जगत में अगर हम रह रहे हैं तो हम भगवान पर मन लगाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मन विचलित भी होता रहता है। जैसे आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे माला जप कर रहे हैं तो मन इधर उधर भाग जाता है, उसको बार बार पकड़ के लाना होता है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र सुनो। और यही पद्धति है कि इस पद्धति से हम हरे नाम करते करते मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा के इसलिए हमें अत्यंत आवश्यक है। एक बार श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, आपकी आराधना तो सभी लोग करते हैं, कितने सारे महर्षि हैं, ऋषि मुनि हैं जो आपको हजारों हजारों जन्मों से आराधना कर रहे हैं, आपके एक दर्शन पाने के लिए हजारों साल तक की तपस्या कर रहे हैं, पर उनको तो कोई बदनाम नहीं करता। श्रीमती राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ था और वो गोप बालक था। समस्त गोपियों का ही पराकिया रस में कृष्ण के साथ जो है संबंध था। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि अगर मैं करती हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं समस्त ब्रजवासियों के समक्ष आप ही सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्त्री है इसको प्रमाणित करूंगा, और ये वचन देते हैं कृष्ण। तो फिर भगवान श्री कृष्ण एक लीला करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ऐसा लीला करते हैं कि बहुत ज्यादा बीमार हो गए, और इतना बीमार हो गए कि किसी भी तरह से वो होश में नहीं आ रहे हैं। तो वैद्य को बुलाया गया, कोई वैद्य उनको ठीक नहीं कर पाए। तो एक वैद्य, बहुत यंग वैद्य आए उनके आंगन में चलकर, देखने में बहुत विद्वान प्रतीत हो रहे थे। वो कृष्ण ही थे जो अपना रूप धारण करके आए थे वैद्य बनकर, खुद का ही इलाज करने के लिए। तो यशोदा माता और नंद बाबा ने उनको बुलाया अपने घर और बिठाया, आसन दिया, सम्मानित किया और कहा कि हमारे पुत्र बहुत बीमार है, क्या आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो वैद्य ने कहा बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक ऐसा उपाय चाहिए कि आपके ब्रज में जो सती स्त्री है, महासती हो, तो ऐसी सती स्त्री आना होगा और लाकर जो है वो 1000 छिद्र वाले एक में छलनी दूंगा, उसमें यमुना का जल भर के लाना होगा। जब यमुना का जल भर के लाएंगे और उस जल से मैं एक दवाई बनाऊंगा और उस दवाई जब कृष्ण को पिलाऊंगा और छिड़क दूंगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो फिर यशोदा मैया ने कहा कि ठीक है, मैंने भी अपने पति के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं और हमेशा अपने पति की सेवा ही किया है, तो मैं ही आ जाती हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण जो वैद्य रूप में है वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ब्लड रिलेशन में कोई भी स्त्री नहीं आ सकते हैं।
तो यशोदा मैया को नहीं आने देना था कृष्ण को। तो फिर एक एक करके सारे ब्रज की नारियों ने कोशिश किया कि हम जो है ब्रज 1000 छिद्र वाले छलनी में जो है पानी भरकर लाए, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाए। ब्रज की सारी स्त्रियां अत्यंत पवित्र है, उनकी कोई तुलना नहीं है कि भगवान ने उनको अपने धाम से बुलाया है या भगवान की लीला में भाग लेने के लिए उनको जो है मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है। तो निश्चित रूप से बहुत पवित्र है, लेकिन फिर भी ये लीला भगवान कृष्ण को करना था। तो फिर जो राधा रानी की सास है जटिला और ननद है कुटिला, तो वो लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग चलते हैं, हम लोगों से पवित्र भला कौन होंगे, हम महासती स्त्री है। तो फिर जटिला और कुटिला ने भी अलग अलग से प्रयास किया और दोनों ही फेल हुए। जटिला तो गिर भी गई पानी में, नहीं ला पाई वो। तो फिर श्रीमती राधा रानी जब जल भरकर ला रही थी तो सखियों ने देखा कि एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरा। फिर वो जल से वैद्य दवाई प्रस्तुत करते हैं, दवाई कृष्ण को पिलाते हैं, सर में छिड़कते हैं वो जल, और फिर तुरंत कृष्ण बैठ जाते हैं मुस्कुराते हुए। तो फिर वैद्य रूप में जो कृष्ण है वो चले जाते हैं। तो कृष्ण तो अपना अनंत रूप एक ही समय में कर सकते, इसका बहुत बार प्रमाण हमें मिला है। जैसे कि रास लीला में समस्त गोपियों के साथ कृष्ण थे, द्वारकापुरी की लीला में समस्त रानियों के साथ एवरी डे हर महल में कृष्ण मौजूद रहते थे। तो कृष्ण के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कृष्ण ने ये श्रेष्ठता प्रमाणित किया कि श्रीमती राधा रानी से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। अगर कोई जैसे ऐसे एक बार चैतन्य महाप्रभु जब रंगनाथ जी गए थे, श्रीरंगम गए थे, तो गोपाल भट्ट दास जो गोस्वामी है तब बहुत छोटे थे, तो उनके पिता वेंकटरमन, तो उनके पिता से बात हुई थी और वो विष्णु के उपासक थे। महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है जो कृष्ण की उपासना के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने बताया प्रभुपाद जैसे हमें बताया कि कृष्ण आदि विष्णु है, तो ये बात नहीं मान रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर ऐसा है, कृष्ण अगर अलग है, तो फिर आपके जो लक्ष्मी देवी है, विष्णु की पत्नी है, वो अनादिकाल से ही भगवान कृष्ण के रास में प्रवेश पाने के लिए तपस्या क्यों कर रही है? वो तो सती स्त्री है ना। तब गोपाल भट्ट उनके पिताश्री बोलते हैं कि आप ऐसे मत बोलिए, क्योंकि लक्ष्मी देवी जो है परम सती स्त्री है और कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। अगर वो विष्णु की पत्नी है महालक्ष्मी, लेकिन वो कृष्ण की भी उपासना या ध्यान कर रही है, तो उससे उनकी सतीत्व नष्ट नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से हम किसी भी स्थिति में है, कोई किसी का भी पत्नी हो या पति हो, अगर वो कृष्ण का ध्यान करते हैं, इससे और ज़्यादा उनकी पवित्रता बढ़ती है। क्यों श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्त्री है या पवित्र नारी है? क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का ध्यान करती है, हमेशा कृष्ण की समाधि में ही रहती है, और वही वैकुंठ में लक्ष्मी देवी है। जब सीता रूप में लीला हो रहा था, आपने सुना है कि अग्नि परीक्षा में सीता की एक बाल भी नहीं जला, क्योंकि परम सती है, और सीता या राम जो है वो राधा और कृष्ण ही है। तो ऐसे अलग अलग लीलाओं में अलग अलग भगवान जो है हमें ज्ञान देने के लिए या शिक्षा देने के लिए प्रकट होते हैं, परंतु हमें उनको अभिन्न ये जानना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार अपने ब्रह्मचर्य की, वो अखंड ब्रह्मचारी है, और इसका जो है उदाहरण दिया था जब दुर्वासा मुनि को गोपियाँ खिलाने जा रही थी और यमुना नदी में बाढ़ आया हुआ था, तो यमुना नदी क्रॉस वो नहीं कर पा रही थी, तो कृष्ण ने कहा था आप यमुना को कहो कि अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ, शुद्ध ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो रास्ता दे दे। तो यमुना रास्ता दे देती है। तो इस बात को बाद में गोपियाँ जब कृष्ण से पूछती है, तो कृष्ण बताते हैं कि भले ही मैं आप सब लोगों के साथ हमेशा रहता हूँ, लेकिन मेरा मन वैराग्य से परिपूर्ण है, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए यमुना देवी ने सत्य वचन पर आप लोगों को रास्ता दे दिया था। तो गोपियाँ समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण जो है कोई साधारण पुरुष नहीं है,
भगवान श्री कृष्ण ऐसे अनेक लीलाएं किया है। जैसे राम रूप में जब आते हैं तो भगवान कृष्ण मनुष्य लीला करते हैं। हालांकि उन्होंने राम सेतु बनाया जो कि असंभव कार्य है, लेकिन फिर भी एक मनुष्य की तरह ही उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, हालांकि वो स्वयं वही भगवान है। तो कृष्ण लीला में एक बार ऐसा होता है कि वन में एक सरोवर के निकट पहुंचे गोपियाँ और कृष्ण। तो इतने में कृष्ण ने गोपियों ने कहा कि गोपियाँ, आप लोगों को मालूम है कि भगवान राम ने समुद्र को बांध दिया था सीता मैया को लाने के लिए। तो कृष्ण तुरंत बोल पड़े, अरे मैं ही तो वो राम हूँ, तो आप मैं नहीं बांधा था पूरे समुद्र को। तो गोपियों ने कहा, हम तुम्हारे बात पर भरोसा क्यों करें, तुम अगर राम हो तो ठीक है, इस छोटे से सरोवर में क्या तुम एक पत्थर का पुल बना सकते हो? तो कृष्ण ने कहा, क्यों नहीं बना सकता हूँ। तो गोपियों ने कहा, लेकिन राम तो एक पत्नी व्रता थे, तुम तो हम सबके साथ रहते हो, राम के धनुष के टंकार से तो तीनों लोग कांप जाते हैं, तुम्हारे पास कहाँ धनुष है? तो कृष्ण ने कहा, मेरे पास अब इस रूप में बांसुरी है, मेरी बांसुरी की ध्वनि से भी तीनों लोग कंपायमान होते हैं, वो मोहित हो जाते हैं। जो नदी बह रही है वो रुक जाती है, जो रुकने वाली चीजें जैसे वो चल पड़ते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे भूल जाते हैं वो अपने स्थिति को। तो बोला कि ठीक है, तो बांध कर दिखाओ पुल। तो कृष्ण क्या करते हैं कि गोपियों को ही कहते हैं कि ठीक है, पत्थर ले आओ, मैं अभी पुल बांध देता हूँ। तो गोपियों ने कहा, अगर तुम राम हो तो हमसे क्यों पत्थर मंगवा रहे हो, अपने बंदरों से मंगवाओ। तो तभी भगवान जो है अपने बांसुरी बजाते हैं और बहुत सारे बंदर एकत्रित होते हैं और पत्थर ला के कृष्ण को देते हैं, और कृष्ण हर एक पत्थर को अपने हाथ से सरोवर में डालते हैं और एक पुल बन जाता है। फिर उस पुल को क्रॉस करके कृष्ण गोपियों के पास आते हैं और कहते हैं, क्यों मानते हो ना, हूँ ना मैं वही रघुराम। तो गोपियाँ क्योंकि हमेशा कृष्ण जैसा कहते हैं उसका अगेंस्ट ही कहती है, रस को बढ़ाने के लिए वो कहती है, नहीं नहीं, तुमने ज़रूर देवी की उपासना करके कोई सिद्धि प्राप्त किया होगा, इसलिए तुमने ये माया करके दिखाया है, तुम कोई राम वाम नहीं हो। इस तरह से ये लीला संपन्न होता है। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. और जब जब भगवान श्री कृष्ण कोई भी लीला करते हैं और उसमें एक विशेष रसास्वादन होता है, जैसे कि कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण मिल ना पाए। अक्सर कोशिश करते थे कि कृष्ण राधा रानी को किसी ना किसी संकेत से बुला ले। एक बार कृष्ण कोयल की आवाज निकाल रहे थे, लेकिन वो कोयल की आवाज तो नहीं थी, कृष्ण ने निकाला था। राधा रानी तुरंत समझ गई कि ये कोयल की आवाज नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। तब जटिला अपने सास से बोला कि मैं ये कोयल इतना सुमधुर जो बोल रही है, मैं इसको देखना चाहती हूँ, क्या मैं जंगल में जा सकती हूँ? जो जटिला ने कहा कि ठीक है, अगर इतनी इच्छा है तुम जाओ अपने सखियों के संग, लेकिन सूर्य पूजा करके आना। तो इस तरह से कोकिला वन, तब से उस जगह का नाम पड़ा, ब्रज में कोकिला वन है। तो वहाँ पे कृष्ण ने राधा रानी को इस प्रकार बुलाया था। और जैसे बहुत सारे दिव्य जगह है ब्रज में, जब भी हम आते हैं ब्रज में उन जगहों में जाना चाहिए, वहाँ पे बैठकर हमें हरि नाम का जप करना चाहिए। जैसे कि प्रेम सरोवर है, तो एक बार श्रीमती राधा रानी और कृष्ण एक साथ बैठे हुए थे, तो बार बार एक मधुमक्खी राधा रानी को तंग कर रहा था, क्योंकि राधा रानी जैसे फूलों का हार पहनती है, फूलों का गजरा लगाती है, तो उन फूलों से वो आकृष्ट हो रहा था। तब क्या हुआ, तब मधुमंगल भी वहाँ पे था, तो मधुमंगल ने उस मधुमक्खी को भगा दिया। तो राधा रानी से कहा, हे राधे, मधु चला गया। अब कृष्ण का भी एक नाम मधुसूदन है, तो श्रीमती राधा रानी को एकदम से लगा कि मधु चला गया मतलब कृष्ण चले गए मधुसूदन। तो राधा रानी अचानक से विरह में आ गई और क्रंदन करने लग गई। और जब राधा रानी क्रंदन करती है ना, वो ऐसा नहीं जैसे हम थोड़ा थोड़ा आंसू निकालते हैं, वो एकदम सीधा ऐसे इतना क्रंदन होता है कि सीधा पानी निकलता है।
तो फिर इस तरह से राधा रानी को इतना उत्कट कृष्ण प्रेम देखकर, कृष्ण राधा रानी के बगल में ही थे, तो कृष्ण भी रोने लग गए। तो इस तरह से राधा और कृष्ण की प्रेम की अश्रु से बना है प्रेम सरोवर, और इसलिए हमें प्रेम सरोवर जरूर दर्शन करने जाना चाहिए। और एक है मानसरोवर। मानसरोवर में क्या हुआ था, एक बार रासलीला के बीच में श्रीमती राधा रानी मान में आ गई थी, और मान के कृष्ण सबके साथ समान रूप से व्यवहार कर रहे थे, और राधा रानी तो बहुत स्पेशल है, तो कृष्ण से मान में आ गई। और मान एक ऐसे सरोवर, मतलब सरोवर नहीं था, जंगल था, वहां पे जाके वो बैठ गई और दुख के मारे जो है वो क्रंदन करने लग गई, क्रोध और दुख के मारे। तो उनके क्रंदन से ही मान सरोवर बना, और तभी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को ढूंढकर वहां आते हैं और अपना बांसुरी, अपना सर राधा रानी के चरण में रख के क्षमा मांगते हैं और राधा रानी को मना लेते हैं। तो इस तरह से मान सरोवर और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ हमें दर्शन करने जाना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि जटिला ने डिसाइड किया कि अब हमारी राधा रानी को, जो है मेरी बहू है, उनको हम कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए नहीं भेजेंगे। एक्चुअली ननद कुटिला ने माता का भी कान भड़काया और बोला मत जाने दो, क्योंकि किसी ना किसी बहाने से वो कृष्ण से मिलती रहेंगी, तो आप जाने नहीं दोगे, घर से निकलना ही बंद कर दोगे तो कैसे जाएगी। तो इस तरह से ये डिसाइड हुआ। तो कुटिला ने बोला लेकिन अगर यशोदा मैया ब्रजेश्वरी है, तो अगर वो बोलेगी तो आप क्या क्या कहोगे। तो जटिला ने कहा कि हम कहेंगे कि ठीक है, कृष्ण को राधा रानी के हाथ का ही तो बना हुआ खाना है, क्योंकि दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद है, तो कुछ ना कुछ बना देंगी राधा रानी हमारे घर में, आप धनिष्ठा को भेज देना। तो यही तय हुआ। तो कुटिला जाके बोल दिया यशोदा मैया को कि अगर आपको कुछ कृष्ण के लिए खाना मंगवाना है तो धनिष्ठा को भेज देना, अब राधा रानी नहीं आएंगी। तो ये जब राधा रानी ने सुना तो राधा रानी को तो बुखार आ गया विरह में कृष्ण के, कि कृष्ण का अब दर्शन नहीं हो पाएगा, मेरा घर से निकलना बंद हो गया। और उधर उस दिन कृष्ण के लिए रोहिणी माता ने खाना बनाया, भोजन पकाया। तो यशोदा मैया ने देखा कि रोहिणी माता का बनाया और भोजन कृष्ण ने मन से नहीं खाया जैसे राधा रानी के हाथ का खाता है, और चले गए गोचारण करने। तो इससे यशोदा मैया को बहुत दुख हुआ। तो क्या किया जाए वो समझ नहीं पा रही थी। तो धनिष्ठा को भेज दिया कि जाओ कुछ पकवान बनाकर राधा रानी के हाथ से ले आओ, ताकि संध्या काल में जब कृष्ण आए मन भर कर तो खाए कम से कम। तो धनिष्ठा आती है तो देखती है कि राधा रानी तो बुखार में तप रही है, अगर चंदन भी लगाया जा रहा है तुरंत सूख रहा है, इतना बुखार है। तो राधा रानी के कान में धनिष्ठा ने कहा देखो कृष्ण आ गए। तो राधा रानी तुरंत खड़ी हो गई क्योंकि कृष्ण का नाम सुना। तो धनिष्ठा ने कहा देखो राधे, कृष्ण ने ढंग से खाया नहीं है, तुम्हें कुछ पकवान बना के देना है। तो फिर राधा रानी ने तुरंत बहुत सारा पकवान बना के धनिष्ठा के हाथ भेज दिया। तो धनिष्ठा ने कहा राधा रानी के कान में कि तुम ऐसा दिखाओ कि तुम्हें सांप ने काट लिया है, तो कृष्ण को सांप भगाने वाली स्त्री बनाकर मैं ले आऊंगी, तब तुम मिल सकते हो। राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई और ऐसे ही लेटी रही जैसे बेहोश हो। और विशाखा सखी उनके सखियों ने जटिला माता को बोला कि राधा रानी को तो सांप ने काटा, अंधेरा था और मणि वाला सांप था। मणि वाला सांप बहुत खतरनाक होता है। तो राधा रानी को लगा शायद मेरा ही मणि होगा। वो उठाने गई तो देखा कि वो एक सांप है और उसको काट लिया। तो जटिला बहुत परेशान हो गई, अब क्या किया जाए, कहाँ है सांप भगाने वाले। तो उनको बुला के लाओ। तो अड़ोसी पड़ोसी ने कहा कि कृष्ण ने तो कालिया नाग को भी दमन किया था, तो कृष्ण को ही बुला लो ना। तो राधा रानी कहती है नहीं नहीं, कृष्ण के कारण ही मुझे लोग बातें सुनाते हैं, अब वो आएंगे तो सांप की पॉइजन से जो मुझे जलन हो रही है उससे भी ज्यादा मुझे कष्ट होगा, आप मत बुलाइए कृष्ण को, किसी स्त्री को ही बुलाइए। अब जटिला ने बोला कि इस इमरजेंसी में स्त्री पुरुष का नहीं होना चाहिए। फिर भी राधा रानी की कहने पर जटिला ने बात किया। तो गर्ग मुनि की बेटी नंदी मुखी उस समय आई हुई थी। तो नंदी मुखी को रिक्वेस्ट किया कि क्या आप कर सकते हो, इस सांप का विष दूर कर सकते हो। तो नंदी मुखी कहती है मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरी छोटी बहन विद्यावली अपने ससुराल से आई हुई है, वो सांप के विष को भगाने वाले जो है, दूर करने वाले मंत्र को जानती है। तो ठीक है, तो जटिला विद्यावली के पास गई। तो विद्यावली ने कहा है कि हम कोई ग्वाला की परिवार की बहू नहीं है
कि हम ऐसे फ्रीली इधर उधर जा सकते हैं। वो कृष्ण ही है जो विद्यावली बनी हुई है, हम नहीं जा सकती है। हम ब्राह्मण परिवार की बहू है, हमें ऐसे फ्रीली इधर उधर घूमना अलाउड नहीं है, हम बहुत संभ्रांत परिवार के हैं। तो जटिला ने जैसे उनके पैर ही पकड़ लिया, मेरी बहू को सांप ने काटा है, पता नहीं कौन से सांप है, तुम ही कुछ कर सकती हो। तो विद्यावली को बहुत मनाकर अपने घर ले आई, जो कि कृष्ण ही थे। तो विद्यावली ने कहा ठीक है, मुझे अकेले में राधा रानी को ट्रीटमेंट करने दे, मैं एक पान मंत्र बोलूंगी, पान चबाऊंगी, उस जूठा पान को राधा रानी को खाना होगा, तब ठीक होगी। क्या वो खाएगी? तो जटिला कहती है नहीं, मेरी बहू ब्राह्मणों की बहुत कदर करती है, वो जरूर खाएगी। तो फिर इस तरह से अकेले में कृष्ण ने समय बिताया राधा रानी के साथ। फिर बाहर आके बोला मैंने तो अपना जूठा पान खिलाया, फिर भी आपकी बहू ठीक नहीं हुई है। तो जटिला ने कहा अब क्या उपाय है? बोलते एक उपाय है, लेकिन आप लोग मंत्र मत सुनना, मैं एक मंत्र के द्वारा उस सांप को ही बुला लेता हूँ कि ऐसा क्या हुआ और कैसे वो ठीक होगा। तो मंत्र पढ़ाने की वो हुआ। फिर अंदर सांप और विद्यावली बात कर रहे हैं, ऐसा जटिला कुटिला को सुनाई दिया। तो विद्यावली पूछ रही है तुम कहाँ से आए हो? तो सांप बोल रहा है मैं कैलाश से आया हूँ। क्यों आए हो? बोलते मैं अभिमन्यु को दसने आया था। बोलते क्यों दसना था तुम्हें? क्योंकि उनकी माता ने एक बहुत बड़ा अपराध किया, वो राधा रानी को कृष्ण के लिए आहार बनाने नहीं दे रही थी, और मैं जो है भगवान शिव जी का ही रूप है, दुर्वासा मुनि, उन्होंने आशीर्वाद दिया था श्रीमती राधा रानी को, और इसलिए उनके पुत्र को मुझे दस कर मारना था। तो क्यों नहीं अभिमन्यु को दसे? विद्यावली पूछ रही है। क्योंकि राधा रानी इतनी सती स्त्री है कि उनके सतीत्व के कारण उनके पति को मारना असंभव है, लेकिन अगर मैं राधा रानी को ही मार दूंगा तो पति को मारना आसान है। तो ये सुनकर तो जटिला कुटिला के दम डर के मारे हालत खराब हो गई। तो उन्होंने आपस में कहा कि हम कभी नहीं रोकेंगे श्रीमती राधा रानी को अब यशोदा माता के घर जाने से, हे नाग देवता माफ कर दो। तो फिर विद्यावली ने कहा कि ठीक है, तो अभी ये ऑफेंस नहीं होगा, तो आप जो है अपना विष वापस ले लो और राधा रानी को ठीक कर दो। तो फिर सांप जो है चले जाते हैं, ऐसा लीला होता है। और इस तरह से उसके बाद कभी जटिला और कुटिला श्रीमती राधा रानी को जाने से रोकते नहीं यशोदा माता के घर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो राधा कृष्ण लीलाएं हैं, जो गोपियों की लीलाएं हैं, ये इसलिए है हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए कि हम निरंतर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहें, जिससे हम भी उस असीम दिव्य आनंद का अनुभव कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।